welcome back to Serene Facts by Hema. It's been quite a while that I haven't posted any video. I'm coming after quite some time. Let's begin quickly and आज का टॉपिक है कि हम लोग जब प्लान करते हैं कि कनाडा आना है तो ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए. सो एज सुन एज हम लोग अप्लाई करते हैं किसी भी फील्ड ऑफ एजुकेशन के लिए फॉर कमिंग अब्रॉड, हम लोगों को पता ही नहीं होता है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं. एंड उसकी वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स की फाइल्स डिले हो जाती हैं. तो उस एक प्रॉपर सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो हर स्टूडेंट को चाहिए ही चाहिए, जिनके लिए उनको प्रिपेयर रहना ही रहना है. से आप +2 के बाद आ रहे हैं विच इज कॉल्ड एज हाई स्कूल. आपके मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट विच इज 10th क्लास का सर्टिफिकेट, आपके 12th क्लास का सर्टिफिकेट, आपको अपने स्कूल से ट्रांसफर सर्टिफिकेट्स, माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स और नो बैकलॉग सर्टिफिकेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली चाहिए होते हैं. इसके बाद ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ग्रेजुएशन के बाद आते हैं, तो उन लोगों को भी अपने पास नो बैकलॉग सर्टिफिकेट अपने कॉलेजेस से चाहिए होता है. आपके पास आपके सारे ट्रांसक्रिप्ट्स होने चाहिए, आपके पास आपके फाइनल जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए. एंड उसके अलावा आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है, उसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है कुछ पर्टिकुलर कोर्सेज के लिए. यूजुअली जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है, इस डॉक्यूमेंट के हम लोगों को बहुत सारे फॉर्मेट्स ऑनलाइन मिल जाते हैं. तो ये एक डॉक्यूमेंट ऐसा है जो सबको नहीं चाहिए होता, बट कुछ स्पेसिफिक केसेस में इसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है. बट हाँ, अगर आप अपने फाइल को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं वाइल अप्लाइंग इनटू अ कॉलेज, तो वहाँ पे आप लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दिखा सकते हैं, जिससे आपको ऑफर लेटर बहुत जल्दी मिल जाएगा. नाउ देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनके पास एक वेल रनाउंड यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज या फिर स्कूल से डिग्री या फिर एजुकेशन फ्रॉम हाई स्कूल नहीं होता है. ऐसे स्टूडेंट्स को जब बाहर आना होता है एंड दे गेट टू नो कि वो एक रेनाउंड यूनिवर्सिटी से नहीं है या एक रेनाउंड स्कूल या कॉलेज से नहीं है जो कि फॉरेन अप्रूव करता है फॉर योर एजुकेशन, ऐसे स्टूडेंट्स को मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट MHRD वहाँ से एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है जो ये प्रूफ करता है कि आपका जो बोर्ड है या यूनिवर्सिटी है या स्कूल या कॉलेज, जो भी एफिलिएशन आपके रिलेटेड हैं उन आपस में, बिटवीन स्कूल एंड द बोर्ड एंड बिटवीन कॉलेजेस एंड द यूनिवर्सिटीज़, वो हमारी इंडियन गवर्नमेंट अप्रूव करती है. नाउ दिस इज़ वन डॉक्यूमेंट जिसको आने में 2 से 3 महीने लग जाते हैं. तो उस चीज़ के लिए आप ऑलरेडी एडवांस में तैयारी करके रख सकते हैं. बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें नो बैकलॉग सर्टिफिकेट का मतलब ही नहीं पता होता है. स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से एक प्रूफ चाहिए जिसको आपकी यूनिवर्सिटीज या आपका बोर्ड को साइन करके देती हैं, जिसमें दे say that this student has studied in so and so school or college and they were under so and so board or university and they do not have any backlogs, which means they do not have any compartments left to be cleared or they never had any compartments left to be cleared. ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और कभी कभी ये डॉक्यूमेंट आने में भी 1 से 2 महीने लग जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी से उसकी रिक्वेस्ट करते हो. आप लोगों को एक SOP विच इज़ कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, इसकी ज़रूरत पड़ती है. नाउ वट एवर कोर्स यू आर चूजिंग, नाउ बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ ये पड़ी होती है कि हमें अब्रॉड जाना है, तो वो बॉदर नहीं करते हैं कि हम क्या कोर्स चूज कर रहे हैं या हमारा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस किस तरह से लिखा जा रहा है. Well, to be very honest with you, statement of purpose is something very important and sometimes आपको ये 2 times लिखना पड़ता है for immigration purposes, and अगर कॉलेज के लिए अप्लाई करना है तो as soon as you plan कि हाँ मुझे so and so education और field of studies में जाना है, तो तभी से आपको प्रिपेयर करना शुरू करना चाहिए SOP को. एंड आपको 10 से 15 बार उसको रीड करना है एंड 2 से 4 लोगों के साथ बैठ के डिस्कस करना है कि आपने जो लिखा है उसका कोई मतलब है या नहीं. एंड आपने ऐसी हवा में बातें नहीं लिखी हैं. एंड SOP यूजुअली शुड नॉट बी मोर देन 1.5 पेज.
1 पेज की SOP जिसमें सारी बातें कवर हो जाएं इज बेस्ट, एंड it should be made on a word document. तो एक word document should be 1 page, nothing more than that. और अगर आप उससे ज़्यादा बनाते हैं तो दे आर लाइक ओ इतनी बड़ी SOP कौन पढ़ेगा. आई मीन जस्ट इमेजिन आपकी फाइल को किसी भी ऑफिसर या किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के पास देखने के लिए सिर्फ 5 मिनट्स हैं, एंड इन दोज 5 मिनट्स यू हैव टू इम्प्रेस दैट पर्सन. तो आप क्या लिख के वो इम्प्रेस करेंगे वो आपके हाथ में है, आपको वो देखना है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसमें मुद्दे की बातें हों और इधर उधर की तर्क वितर्क नहीं होने चाहिए. बहुत सारे कंट्रीज जो होते हैं वो ये चाहते हैं कि आपके पास अपनी 1 ईयर ट्यूशन फीस या 2 ईयर प्रोग्राम है तो 2 ईयर ट्यूशन फीस डिपेंडिंग अपॉन कौन सी कंट्री है, एंड प्लस 1 ईयर लिविंग एक्सपेंस हो. तो ये ऐसे फंड्स हैं जो आपके पास रेडिली अवेलेबल होने चाहिए. अगर नहीं है तो आपके पास प्रायर इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि आप कौन से बैंक से लोन ले सकते हैं. जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो सबके लिए रिक्वायर्ड नहीं होता, बट मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेशली कोविड के बाद इसकी बहुत ज़रूरत पड़ जाती है, दैट इज़ ITRs. और ये सिर्फ आपके पेरेंट्स की लगती है. जो भी स्टूडेंट है, इवन आप इंडिया में काम कर रहे हो एंड यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ से अ लॉट ऑफ ईयर्स, स्टिल आपकी ITR वैल्यू नहीं करती है बिकॉज यू आर अप्लाइंग अंडर अ स्टूडेंट प्रोसेस एंड स्टूडेंट प्रोग्राम. तो उस सिचुएशन में आपको अपनी फैमिली की, अपने पेरेंट्स की या से अपने गार्डियंस की ITRs लगानी बहुत ज़रूरी है. योर पासपोर्ट हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड. बिना पासपोर्ट के तो कुछ भी नहीं होगा, उससे तो आप IELTS भी नहीं दे सकते हो. इमिग्रेशन में अगर आप अपनी फाइल अप्लाई कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपका इंग्लिश का प्रोफिशिएंसी टेस्ट. काफ़ी सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो अपने अलग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट को मानती हैं. फॉर एग्जांपल अब कनाडा ने फ्रेंच को एलिजिबल कर दिया है. यू गिव ईदर फ्रेंच टेस्ट और इंग्लिश पे आपके पास IELTS का या TOEFL का या फ्रेंच के जो रिलेटिव एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स हैं उसके पेपर्स प्रिपेयर्ड होने चाहिए अगर आप फाइल लगा रहे हैं. बहुत सारे लोग जो हैं इंडिया में, दिस इज़ नॉट आवर कल्चर कि हम सबके पास घरों में क्रेडिट कार्ड्स हों. तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड अवेलेबल नहीं है तो आपको अपने किसी फ्रेंड के पास या किसी भी फ्रेंड के पेरेंट्स के पास या आप जिस एजेंट के थ्रू फाइल लगा रहे हैं उससे बात करके ये पता होना ज़रूरी होता है कि उनके पास क्रेडिट कार्ड है या नहीं है. बिकॉज finding a credit card can sometimes be a mess, and I'm telling you that because मेरे साथ ऐसा हुआ था. मुझे 2 बार क्रेडिट कार्ड से फीस पे करने की ज़रूरत पड़ी थी बायोमेट्रिक्स के लिए, एंड उसके बाद जब मैंने IRCC में फ़ाइल लगाया था. तो इन 2 सिचुएशंस में मुझको क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत पड़ी थी, बट अनफॉर्चुनेटली आई डिड नॉट हैड इट, सो इट वेस्टेड 15 days फॉर मी. एंड आई मीन जब आपकी फाइल एंड प्रोसेस होती है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर चीज़ का ध्यान रखो. यू नो ईच मिनट काउंट्स. तो एज सून एज यू प्लान कि हाँ हमें कनाडा जाना है या हमें कहीं भी किसी अब्रॉड कंट्री में जाना है, सो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए वो आपके पास रेडी होने चाहिए. तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे को ऐसा लगता है कि बताना बहुत ज़रूरी था. बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि जब टाइम आएगा तब कर लेंगे, एंड इन सब चीज़ों की वजह से आपकी फाइल में डिले आ सकता है. तो इन सब चीज़ों का खास ध्यान रखिए. ये एक बहुत ही छोटा सा वीडियो बनाया है मैंने टू हेल्प यू विथ ऑल द डॉक्यूमेंट्स यू मस्ट रिक्वायर व्हाइल कमिंग अब्रॉड, एंड आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप सबको हेल्प करेगा. एंड अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. स्टे ट्यून्ड विद मी, स्टिक अराउंड एंड keep watching Serene Facts by Hema. Till then, bye bye. See you next time.